गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स घटना चक्र का प्रभावलोकन क्वेश्चन। दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम शिक्षक भर्ती बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यह जो हम सेशन करवाने वाले फ्रेंड्स से, देखिए आज जो हम लोग का टॉपिक है दोस्तों प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। ये 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे एग्जाम हुए हैं फ्रेंड्स, उस एग्जाम में इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, टोटल A to Z क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, जो कि आपके बीपीएससी ट्री 4.0 एग्जाम के लिए या 5.0 या विभिन्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग देखिए दोस्तों, सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी तक में टोटल हम लोग का ये देखिए टोटल, देखिए फ्रेंड्स अभी तक में टोटल हमारा 37 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। जो अभी तक नहीं देखे दोस्तों, जाके जरूर देख लीजिएगा। और आज जो हम लोग का होगा दोस्तों, वो है हमारा प्रांतीय चुनाव मंत्रिमंडल का गठन। प्रांतीय चुनाव मंत्रिमंडल का गठन दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों इसका थ्योरी जो है, पहले थ्योरी इसका कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। थ्योरी बेस्ड जितने सारे क्वेश्चन अभी तक में पूछे गए दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देख लेंगे। देखिए दोस्तों, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए पांच प्रांत में फ्रेंड्स ये मद्रास, ये हो गया फ्रेंड्स, ये मद्रास हो गया दोस्तों, जहाँ की 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें, बिहार में 75% मतों के साथ 152 सीटों में से 98 सीटें, मध्य प्रांत एवं बराड़ में 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें, संयुक्त प्रांत में 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें तथा उड़ीसा में 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया दोस्तों। और कांग्रेस बम्बई 175 में से 86, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। और केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही दोस्तों। देखिए, बंगाल, पंजाब, सिंध में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था दोस्तों। और जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बिहार में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। और कांग्रेसी मंत्रिमंडल को व्यापक त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को 1939 के दिन मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाने का आह्वान किया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। और संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। और वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में CUP संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाशनाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। और कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम इस प्रकार है। देखिए फ्रेंड्स, पीरपुर रिपोर्ट 1938 में, और शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में, और एवं फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 में। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा इस थ्योरी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था दोस्तों। ये दोस्तों पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था दोस्तों, मध्य प्रांत में मिला था, बिहार में मिला था और मद्रास में मिला था दोस्तों।
देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन है वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास 65% मतों के साथ 215 में से 167 सीटें दोस्तों इसने जीता, और बिहार में 75% मतदान के साथ 152 में 98 सीट, और मध्य प्रांत बराड़ में 61% मत के साथ 112 में से 70 सीट, और संयुक्त प्रांत में 65% मत के साथ 228 में 134 सीटें, उड़ीसा में 60% मतदान के साथ 260 में से 36 सीटें में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। और देखिए फ्रेंड्स, बम्बई 175 में 86, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल गठित की। नोट में देखिए फ्रेंड्स, बम्बई ने कांग्रेस की लगभग बहुमत 56% मतों के साथ 175 में 86 सीटें मिला था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था दोस्तों? ये 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ये किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में सरकार ने कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था फ्रेंड्स? ये था दोस्तों बंगाल में। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? ये 5 थी। जैसे ब्रिटिश प्रांत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचाने जहाँ 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था फ्रेंड्स। कहाँ नहीं बना था? इसका ऑप्शन नंबर बी देखिए सही हो जाएगा, 3 और 4 में नहीं बना था। देखिए, मध्य प्रांत में बना था, उड़ीसा में बना था, बंगाल और पश्चिम बंगाल में नहीं बना था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा प्रांत था जहाँ 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सब में प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स। देखिए, उड़ीसा, एक बम्बई में नहीं हुआ था और एक असम में, दोनों प्रांतों में दोस्तों पूर्ण बहुमत प्राप्ति से नहीं हुआ था दोस्तों वर्ष 1937 के निर्वाचन में। जैसे वह प्रांत जहाँ 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई दोस्तों, वह प्रांत है दोस्तों बंगाल, जहाँ सरकार नहीं बनाई थी दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए थे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था दोस्तों? ये इसमें नहीं दिया गया फ्रेंड्स। ऐसे दोस्तों 5 स्टेट में इसका मंत्रिमंडल बना था दोस्तों, और यहाँ 6 है दोस्तों। देखिए, वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें, बिहार में 75% मतदान के साथ दोस्तों 172 में से 98 सीटें, संयुक्त प्रांत 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें, मध्य प्रांत एवं बराड़ 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें तथा उड़ीसा 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस यहाँ देखिए फ्रेंड्स, असम तथा यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस जो है ये बम्बई 175 में से 86, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रह गई। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। 6 प्रांत आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, 6 प्रांत में ये अपना मंत्रिमंडल गठित किए थे दोस्तों। और उसके बाद है दोस्तों ये प्रांत देखिए दोस्तों, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उसके बाद देखिए मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम। पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल बनाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर प्रपत्र में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था दोस्तों? ये दोस्तों पंजाब में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था दोस्तों। देखिए दोस्तों, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था दोस्तों 28 माह का कार्यकाल था दोस्तों, 28 माह का कार्यकाल था। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। और बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को 1939 के दिन मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस बनाने का आह्वान किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था दोस्तों? 28 महीने तक दोस्तों ये चला था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग ने मुस्लिम दिवस मनाया था। कब मनाया था फ्रेंड्स? ये 1939 दिवस में मुक्ति दिवस मनाया था फ्रेंड्स, सॉरी दोस्तों, मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी दोस्तों? ये दोस्तों कार्यकारिणी कमेटी 1937 को दोस्तों, कार्यकारिणी कमेटी 1937। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों को कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया दोस्तों? किसको वित्त विभाग सौंपा गया था दोस्तों? तो रफ़ी अहमद किदवई को दोस्तों वित्त विभाग सौंपा गया था दोस्तों। देखिए सॉल्यूशन इसका फ्रेंड्स है, वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत ने कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाशनाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग के रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों के शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। किनमें से सही कालक्रम कौन सा सही होगा दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, पिरपू रिपोर्ट, तब शरीफ रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दोस्तों। ऑप्शन एक नंबर ए 1, 2, 3 दोस्तों क्रमबद्ध तरीका में है। देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम इस प्रकार है। पिरपू रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 एवं फजलुल हक रिपोर्ट तथा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का वो टॉपिक खत्म होगा। सब है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन पर मतलब कि डिटेल्स पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, ये थ्योरी। उसके बाद इस पर जितने सारे क्वेश्चन अभी तक बने दोस्तों, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे दोस्तों, याद रखिएगा आपने। वर्ष 1939 के हरिपुरा, देखिए दोस्तों, हम लोग आज अपने सेशन को यहीं तक रहने देते फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट सेशन में हम लोग कर लेंगे कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, धन्यवाद दोस्तों सेशन देखने के लिए। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।